गुवाहाटी एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का मेन सेंटर। यही है एक साधन जहाँ से पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है। बारिश में, ख़राब मौसम में बाकी एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं, लेकिन गुवाहाटी एयरपोर्ट चालू रहता है और कम्युनिकेशन के लिए मेन हब है ये। देखा जाए जितने भी लोगों को आना जाना है वो गुवाहाटी होकर जाएंगे और जाते हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट का जो पुराना टर्मिनल बिल्डिंग है बहुत छोटा है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। अडानी ने गुवाहाटी एयरपोर्ट को टेक ऑफ कर लिया, तो उससे पहले ही डेवलप किया जा रहा था। अभी नया टर्मिनल बिल्डिंग लगभग बन के तैयार है, लगभग। बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और बहुत जल्दी गुवाहाटी को एक नया टर्मिनल बिल्डिंग मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया, जैसा कहा जा रहा है। जब लॉन्चिंग होगी तो ज़रूर आऊँगा मैं और फिर आपको दिखाऊँगा। पॉकेट और ओवरहेड कंपार्टमेंट की जांच कर लें ताकि आपका कोई भी जरूरी सामान जैसे कि वॉलेट, पासपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विमान में ना रह जाए। हमारे सभी अतिथियों की सुविधा के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने सामान को दोबारा जांच लें। इससे सह यात्रियों के साथ बैग बदल जाने की संभावना नहीं रहेगी। जिन अतिथियों को व्हीलचेयर की आवश्यकता है उनसे निवेदन है कि वे अपने स्थान पर ही बैठे रहें। विमान से सभी अतिथियों के उतर जाने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। आपके साथ यात्रा करके हमें खुशी हुई और हम दोबारा आपके साथ ही यात्रा करने की कामना करते हैं। आज तक में किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करें। आप यहाँ थे। तो आ गए हम टर्मिनल बिल्डिंग में, गुवाहाटी पहुँच गए। तो ये है वो नया टर्मिनल बिल्डिंग और साथ में हैंगर भी बने हुए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने ही पार्किंग एरिया है, एप्रन एरिया है। तो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बनाया है। देख लीजिए आप, बाहर से तो इस तरह से दिखाई दे रहा है, अंदर जब जाएंगे तब आपको पूरा दिखाऊंगा मैं। तो बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है, बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और गुवाहाटी को एक नया सौगात मिलने वाला है। नॉर्थ ईस्ट को बोलूँगा, बहुत दिनों तक नॉर्थ ईस्ट को कोई पूछने वाला नहीं था। अभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहे हैं, सनसेट होने वाले हैं, बादल भी है। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जब मार्च में आया था तो टर्मिनल बिल्डिंग ऐसा बना हुआ था। वो पीछे जो देख रहे हैं ये होटल है किरण श्री, में यहाँ रुका हुआ था। और जो पीछे देख रहे हैं वो टर्मिनल बिल्डिंग है। बिल्कुल होटल के सामने टर्मिनल बिल्डिंग बना है। तो आप सोचिए कि ये टर्मिनल बिल्डिंग और इस होटल का क्या फ्यूचर है। ये 5 स्टार होटल है, रिसोर्ट टाइप का बना हुआ है। तो इसके तो दिन फिर गए। बिल्कुल सामने टर्मिनल बिल्डिंग, वहाँ से लोग पैदल ही वॉकिंग करके आ जाएंगे। तो इतना बढ़िया हुआ है। वो पुराना है, मार्च का है ये। और मार्च और अब में कितना बदलाव हुआ है आप सोचिए। नवंबर में उद्घाटन होने वाला है टर्मिनल बिल्डिंग का, अभी 2 बजे के बाद। तो होटल से निकलते ही एयरपोर्ट आ गया, टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है। तो ये देखो इस होटल का क्या होगा। ये रोड है, रोड के साइड में होटल, डेवलपमेंट चल रहा है गुवाहाटी में। बात सही है, फिर तो दिक्कत है। गाड़ी तो खाली है, कोई जा नहीं रहा मेरे साथ। तो अभी हम गुवाहाटी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। ये पुराने बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और नया बिल्डिंग होटल के पास था। पुराना बिल्डिंग और नया बिल्डिंग में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये एयरपोर्ट अरसती का बनाया हुआ था पुराना, बहुत पहले, बाबा आदम के ज़माने के। तो उस समय इतना ट्रैफिक भी नहीं था, लोग भी नहीं थे, फ़्लाइट ऑपरेशन भी नहीं था, उसके हिसाब से बना हुआ था।
अब ट्रैफिक बढ़ गए, लोगों के पास पैसे आ गए, तो सबको चाहिए हवाई जहाज़ से जाना है, तो एयरपोर्ट भी बड़ा चाहिए, टर्मिनल बिल्डिंग भी बड़ा चाहिए। तो ये देखिए शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है एक छोटा सा एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट। ये पुराना एयरपोर्ट है और जो नया बना है वो तो देख लीजिए, लेकिन फिर उसमें पैसे भी लगेंगे, पार्किंग के पैसे खूब लगेंगे। अभी से ही अडानी ने टेक ओवर करने के बाद भी एयरपोर्ट के अंदर खाने पीने की चीज़ें बहुत कॉस्टली है। 300 के नीचे तो कुछ है भी नहीं। 300 रुपये में कॉफ़ी मिलेगा, एक छोटा केक लेंगे वो भी 300 रुपये में मिलेगा। तो ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट। मार्च में जब आया था तो देखा था कि एयरपोर्ट के अंदर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ पर एक पैरेलल एक टैक्सी ट्रैक बनाने की बात हो रही है, क्योंकि एयर रनवे एक ही है और रनवे के साइड में टैक्सी ट्रैक नहीं है, तो लैंडिंग टेक ऑफ में एयरक्राफ्ट को ज़्यादा टाइम लगता है। एक जाके रनवे पर लैंड करता फिर घूम के वापस आना पड़ता है, इसलिए टैक्सी ट्रैक बनाया जा रहा है। मार्च में टर्मिनल बिल्डिंग कुछ इस तरह से था। देख लीजिए जो जहाज़ लगा हुआ है उसके पीछे क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ढांचा था। इवनिंग में बर्ड एक्टिविटी बढ़ जाता है। एक तो बारिश का दिन है, तो देख रहे हैं बर्ड सब है, घर जा रहे हैं सब लौट के। हम दोनों में से कोई एक है अपना। नहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट का हाल देख लीजिए, काम ख़त्म हो गया है और हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। तो एयरपोर्ट का हाल देख लीजिए। सारे फ्लाइट फुल, पैसेंजर को बैठने के लिए जगह नहीं है डिपार्चर लॉन्ज में, सब जगह फुल है पूरा। तो जब तक नया बिल्डिंग नहीं बनेगा भैया यहाँ कुछ सुधरने वाला नहीं है, पूरा हाल है। जो बैठने की जगह थी उसको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन दुकानें ज़्यादा है, खाने पीने की दुकान, मॉल ये ज़्यादा है। तो ये हाल है, आप देख लीजिए खुद ही। गुवाहाटी एयरपोर्ट अभी 5 बजे की फ़्लाइट है, फिर अब दिल्ली जाएंगे। लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा गेट नंबर 8 से है। नवंबर में नया टर्मिनल का उद्घाटन होने का चांस है, जैसा कि सीएम बता रहे थे। अंदर से पूरा तैयार हो गया है, थोड़ा वो क्लियरेंस मिलना बाकी है। पता ही आपको कि हर डिपार्टमेंट का क्लियरेंस होता है, फायर सेफ्टी से लेकर सब कुछ। तो वो अगर क्लियर हो जाता है तो नवंबर से चालू होगा। उससे पहले तो मुझे कई बार गुवाहाटी आना है, तो फिर मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। तब तक के लिए तो हम चलते हैं अब, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता है। जय हिंद, जय भारत।